दर्शकों, मैं रमज़ान आप सभी का खैर मकदम करता हूं। आरटीवी भारत की टीम आज पहुंची है घाटा शमशाबाद ग्राम पंचायत में। हमारी लगातार कोशिशें जारी है कि जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं उनसे आपको रूबरू कराएं, लेकिन हमारे साथ 2020 से जुड़े हुए हैं और फारूक साहब जो चेयरमैन भी रह चुके हैं, वो फिर से ग्राम पंचायत की सेवा करना चाह रहे हैं। चेयरमैन पद पर रहते हुए भी उन्होंने सेवा की, लेकिन अब सरपंच बनकर ग्राम पंचायत घाटा शमशाबाद की सेवा करना चाहते हैं। ये तमाम बातचीत हम उनसे जानेंगे कि जनता के क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर साथ चल रहे हैं, कैसा लोगों का समर्थन है, तमाम बातचीत हम करेंगे। जनाब, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत स्वागत करता हूँ। अपना कीमती वक्त में से हमें दिया है, क्योंकि हम वक्त की कदर को समझते हैं, बहुत कम वक्त है। तो जनाब, थोड़ा हम जानना चाहेंगे कैसे मन किया चुनाव लड़ने के लिए, क्या सोच के लगा कि सरपंच पद का चुनाव ही लड़ा जाए? पहले तो मैं पत्रकार साहिबान का अपना कीमती वक्त देने पर स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और इसका बहुत आभारी हूँ। कई बार इसने मेरे लिए वक्त भी दिया है, अपना कीमती वक्त दिया, आपका आभारी हूँ। और आपके माध्यम से मैं ग्राम पंचायत घाटा शमशाबाद के लिए कुछ संदेश पहुंचाना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बात यह है कि ये मेरा पिछड़ा हुआ गांव है। हाँ हाँ। और अब से पहले इसमें कोई विकास नहीं हुआ। मेरा अपना जो मन हुआ है, मैंने इसलिए पंचायत चुनाव लड़ने का मन किया है कि ये पिछड़ा हुआ गांव और इसको विकास कराने की मैंने अपने मन में ठानी है और इसका विकास कराना है। जी जी। हाँ। तो विकास कराने के लिए जनाब बहुत सारे मुद्दे क्या हैं आपके? क्योंकि गांव के रास्तों की हालत ख़राब है, निकलना भी लोगों को मुश्किल है। पहाड़ है, इस वजह से पत्थरों से निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत रहती है काफ़ी। ऐसा है जी, हमारे गांव के जो रास्ते हैं ऊबड़ खाबड़ हैं। हाँ। और ये इसीलिए पिछड़ा हुआ गांव है। और गांव की गलियाँ सारी कच्ची हैं, उनको कंप्लीट कराने की जो पिछड़ा हुआ जो काम खराब होया पड़ा हाँ। कब्रिस्तान की 4 दीवारी हाँ और बिजली का खंबा हाँ और रास्ता में जितना गड्ढा हुआ पानी है, बीमारी की जगह है, वहाँ उनको सेव कराने की मेरी जो है पुरजोर कोशिश है। और गांव के जो विकास है शिक्षा के आधार पर, बिजली के आधार पर, पानी के आधार पर जो भी है, मैं उसको पूरा कराना चाहता हूँ। बिल्कुल। गरीब लोगों की तरफ क्या ख्याल है आपका? मेरा गरीब लोगों की तरफ सबसे ज़्यादा ख्याल मेरा गरीब लोगों की तरफ है। मेरे जो गरीब लोग हैं इनके लिए जो भी है, जो विकास के कार्य हैं, नरेगा हो और मकान की योजना हो, चाहे पिछड़े हुए कार्य जो गरीबों के पड़े हैं उनको पूरा कराने का है। बिल्कुल जनाब, जिस तरीक़ा से अभी हमने एक कवरेज की है, उसमें लड़कियों की शादी में 11,000 देने की घोषणा की है एक सरपंच साहब ने। तो इस तरह की क्या घोषणाएं हैं आपकी? हमारी भी घोषणा है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हमको वक्त दिया, और ये घोषणा क्या, हम जिसकी गरीब की लड़की में अब भी जाते हैं, अब भी अपने हिसाब से जो कन्यादान है उसको करते हैं। हाँ। और हर गरीब की, चाहे हमें कहीं जाना नहीं, कहीं भी ना जाना पड़े, लेकिन कन्या की जहाँ भी शादी में वहाँ जाता हूँ और उनको अपनी तरफ से जितना मेरी तरफ से बुरो कोशिश है मैं उसको कन्यादान भी करता हूँ। और आगे के लिए मैं अपनी पंचायत से भी जो गरीब लड़कियों की शादी होगी उनका कन्यादान में इजाफा करूँगा। बिल्कुल जनाब, थोड़ा जानना चाहूँगा कि अगर हम बात करें लोगों को समर्थन की, तो कैसा मिल रहा है? डोर टू डोर आप घर घर जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अभी तो चुनाव में वक्त है और इंशाअल्लाह जो वोटर हैं उनका सबका अच्छा स्वागत मैं उनका स्वागत करता हूं। वे हमारे लिए इज्जत दे रहे हैं। आज भी मेरे लिए आस मोहम्मद, जो आस मोहम्मद उसका बाप का नाम सुबुद्दीन है, सुब्बी है, उन्होंने मेरे लिए पूरा आश्वासन दिया और उन्होंने कम से कम 100 वोटों का लिए मेरे लिए पूरी आश्वासन दे के उम्मीद जताई। हाँ जनाब, जो आपने नाम लिया आस मोहम्मद, क्या वो उसने कहा है और भी तमाम गांव के लोग हैं, सभी ने ये बातें की? हाँ, यही की है। और उन्होंने सिर्फ ये है, गांव के जितने भी वोटर हैं वो गांव का विकास कराना चाहते हैं। वो इसी ऐसा उम्मीदवार चुनना चाहते हैं जो किसी सरकारी मुलाजिम के आगे, पुलिस थाने के आगे, या किसी भी बड़े से बड़े अफसर के आगे, या मंत्री साहिबान के आगे, या हमारी जो है आगे तक आवाज़ उठा सके। हम इस ऐसे वक्ता को, ऐसे सरपंच को हम सामने लाना चाहते हैं। सब हर उम्मीदवार, हर जो वोटर की यही उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने ग्राम वासियों से आखिर में क्या अपील करेंगे? मैं तो ग्राम वासियों से ये अपील कर रहा हूँ, भाई
इंशाअल्लाह मैं अगर वक्त बना और अल्लाह ने मेरे लिए वक्त दिया, मैं पूरा गांव का विकास कराऊंगा। और पहले मैं सारे ग्रामवासियों से अपने हाथ जोड़कर अपने लिए वोट की अपील कर रहा हूँ। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो दर्शकों, मेरे साथ ये फारूक चेयरमैन साहब जुड़ रहे थे जो इस बार सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन जनता का उन्हें बहुत प्यार मान सम्मान मिल रहा है और लोगों को उम्मीद इस बात की जग रही है कि अब की बार अगर फारूक चेयरमैन सरपंच बन जाए तो गांव का भला हो सकेगा। मैं रमज़ान आपसे इजाज़त लेता हूं। खुदा हाफिज़।